हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं अपना वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना वीडियो का एंड करा था। और मैं बहुत ज़्यादा कोई बिज़ी थी क्योंकि घर में सब मेहमान वगैरह सब आए थे, लेकिन फ़िलहाल आप सेलिब्रेशन इसका जो सॉफ्टवेयर आता है ना, पता नहीं 16-17 जीबी का। ओ माय गॉड, इतना महंगा लाने की क्या जरूरत है। पहले कितना सुंदर लिया, वो पिंक कलर का था, उस पे ऑरेंजेस रखे थे। फिर हमने कहा अच्छा तो है, लिटरली इसका लुक देखो, विंटेज। चॉकलेट सब खा लेते हैं ना। फोटो खींच आओ तो सही, हाथ तो लेके ले चलो। पापा जी आ जाओ, केक कटवा लो जरा। नानी प्लीज, सपना है, अभी आप सपना पूरा कर देते हो। सच्ची पापा जी आपने कभी नहीं खिंचवाया हमारा। पापा जी आओ तो सही। नानू पापा जी बैठेंगे, पापा जी सपना पूरा कर देंगे। नहीं मैंने ऊपर रखा है, फ्रीजर में। हाँ शुरू करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले मैं मम्मी को बुलाऊंगी। आराम से। कहीं गुना कमा रहे। अरे पापा जी क्या हमें इतना अल्लाह नानू, उसमें गुना लिया था, पापा के लिए दूसरा लेकर आते हैं। अभी मैं आपके लिए रख दूंगी। मुझे पता है अच्छा। अच्छा जी, तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया, मेरे पापा से एक बड़ी उससे उम्मीद करी थी कि पापा जी आप केक कटवा दो। बट मेरे पापा बहुत सीधे और बहुत सिंपल है, उनको बहुत शर्म आती है ये सब काम करते हुए। हाँ, बचपन में मेरी अल्फ़िया इनायत के उन्होंने केक कटवाए हैं, तो मैं इसी में खुश हूँ कि पापा मुझसे तो प्यार करते मेरी औलाद से उससे भी ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर मेरी बुआ आई हुई थी, शबा बाजी को आप जानते हो, ये मेरी बुआ हैं जो कि पापा की सबसे बड़ी वाली बहन है। और शबा बाजी आई थी, ये लोग आए थे मम्मी को मिलने के लिए। शबा बाजी अक्सर करके आपको पता ही है जुमेरात को बुआ से मिलने आती हैं, तो उनका मन होता है कि वो मम्मी से भी मिलती चलें। तो बस यहाँ पर हाँ, लेकिन 17 तारीख को जुम्मे का दिन था, तो बाजी ने कहा था कि जुमेरात थोड़ा सा बिजी है, जुम्मे वाले दिन चलेंगे। तो सडन मैं नाज केक ले आई और अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ऐसी बहनें हैं। बहनें क्या, मैं ये बोलूँ कि मिनाज तो मेरा बच्चा ही है, छोटा सा प्यारा सा, कि वो बस इस टाइम पे ना उसको ये है कि अप्पी आप खुश रहो। अप्पी के लिए मैं क्या से क्या ना कर दूँ, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा कि अप्पी ने बहुत, जैसे बुलबुल को, अन्नू को, इन लोगों को है कि नहीं अप्पी हैं तो हम नहीं, मतलब अप्पी नहीं तो हम नहीं, उसके लिए। जबकि मैंने मिनाज को ना, उसको ना पता है बर्थडेज़ वगैरह याद नहीं रहते ना, वो स्टेटस लगाती। तो उसको दोपहर में एकदम से 17 तारीख आई ना, वो रोशर बना रही थी, मतलब कुछ करते हैं ये लोग अपना कंप्यूटर में, एकदम से उसको क्लिक हुआ कि अच्छा 17 है। उसने सडन मुझे कॉल करी और फिर बुलबुल ने तो खैर करा था विश, फ़ोटो भी लगा, मतलब बुलबुल स्टेटस नहीं लगाती ना मिनाज लगाती, लेकिन हाँ ये आदत मुझ में, अन्नू में, नगमा में, हम लोगों में चलता है कि हाँ हम लोग एक दूसरे के स्टेटस लगाते हैं। तो अन्नू ने भी स्टेटस लगा दिया था और बुलबुल ने तो खैर बर्थडे विश किया ही किया था सब लोगों का। अच्छा इन लोगों को भी नहीं पता था ना मैंने ऐसा कुछ बताया था कि मेरा आज बर्थडे। सडन ही ये सब जने आ गए थे, सडनली ही मैंने आज केक ले आई थी, तो वो सब सेलिब्रेशन इस तरीके से हुआ। लेकिन इसके आगे का प्लान तो मुझे पता ही नहीं था, जो कि मनाज ने इतना सडन प्लान बनाया और सबको जो मतलब उसने वो करा है ना कि नहीं सबको। आगे आप देखोगे, मैं ना वो सरप्राइज़ खोलना नहीं चाहती, आगे आप देखिएगा कि मेरे बर्थडे पे कितना अच्छा सरप्राइज़ मुझे मेरी मेनू ने दिया। और अब बहुत सारी जलन खाने वाली आ जाएंगी कि मांगती है, ये करती है, वो करती है। डियर मैंने ना इतने रिश्ते कमाए हैं, मैंने ना अपनी जान लड़ा दी है, ठीक है ना। पहले किसी के लिए
करने के लिए ना अपने आप को खोना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो अगर ये लोग मेरे लिए मिनाज़, बुलबुल या मेरी जो भी सब्सक्राइबर हैं प्यार देती हैं, जो भी है ना, तो इतना मैंने कमाया है। जैसे कि बहुत सारी जेलस फ़ील करने वाली आ गई थी कि माँगती है मुसर्रा जी ने। जैसे कि मेरी एक बहन है हुदा बेग, क्या मतलब चुम्मेश्वरी है आपके लिए। तो क्या आप लोग क्या जवाब दिया है आपने, क्या रानी बाजी के पास तो कम प्यार करने वाले हैं, आपने तो शायद वो भी नहीं कमाए। लिटरली डियर, मेरे को आपके जो कमेंट होते हैं ना, बड़ा ही मन रहता है पढ़ने का और बड़ी ही खुशी मिलती है। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली ने मुझे जो प्यार दिया है ना भाई, वो सब मेरे को पता है मैंने अर्न किया है, मैंने बहुत मेहनत करी है, जिसकी वजह से आज मुझे यूट्यूब पे भी प्यार मिलता है और मेरे परिवार से भी मिलता है। अब हाँ, कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी चली गई ना यार, 40-50 की होने वाली हैं, कोई एक बर्फ़ी का टुकड़ा देने वाला नहीं है हलाल का। वैसे तो देने वाला कोई है ही नहीं उनकी लाइफ में, उन्होंने ऐसे रिश्ते कमाए ही नहीं है कहीं से भी, ना मैके से ना ससुराल से, जो उन्हें ग्लास में पानी भी दे सके या उनकी प्रेजेंस बर्दाश्त भी कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारे रिश्ते जो है ना बहुत मेहनत से और बहुत अपनेपन से कमाए हैं, सींचे हैं, जब जाके मेरे को ये सब मिलता है। तो जिनकी जल रही है तो जलती रहे, अल्लाह उन्हें जलाता ही रहे, रहती दुनिया में भी, दुनिया के बाद भी। बस मम्मा को ऐसी खूबसूरत बनाए रखे आपको। माशाल्लाह। थैंक यू बर्थडे बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे, इतनी बहुत प्यारी है वो सब मुझे ऐसी बड़ी बहन दे। मैं खुद बड़ी हूँ, मुझे कोई फील नहीं होती क्योंकि मेरी सबसे बड़ी रानी बची। थैंक यू सो मच, आई एम आल्सो लव यू सो मच। अभी ये पैदल चलते तो कुछ नहीं, मैं भैया रिक्शा रोको बस 2 मिनट के लिए गजरा लेना है। मैंने केक का सोचा, फिर मैंने मम्मी से पूछा कि एक और बहन है ना मेरी, तो मैंने मम्मी तेरे बच्चों ने पार्टी कर लेकर आते तो आएंगे, कुछ होते हैं कुछ शर्म से। मम्मा का फेवरेट है गजरा। हाँ मुझे पता था, इसलिए लेते हैं। बेटा बाहर बैठ जाओ। मेरी 2 फ्लैश आ रही हैं। ये गाइस एकदम से सडनली प्लान चेंज हो गया और हम लोग जो जा रहे हैं ये मेनाज की वजह से। इस मेनाज ने इतना ज़्यादा वो मचाया हल्ला कि नहीं बाहर से। हमारा पहले प्लान बना था अचार निकेतन। भैया ये क्या चल रहा है, आपका फ़ैन है? अच्छा 2 मिनट बंद करेंगे आप, बंद कर दीजिए। तुम्हारा वो गलत है, गलत है, वो टीवी गलत है। तो गाइज़ हमारा प्लान था पहले अचार निकेतन मोमोज वगैरह खा के आ जाते हैं, लेकिन मिनाज ने कहा नहीं दिल्ली चलते हैं, दरियागंज चलते हैं, जबकि उसको नॉनवेज कुछ खाना नहीं, लेकिन तब भी प्लान बन गया। फिर अब प्लान बना कि हम जा रहे हैं लक्ष्मी नगर दानिश की कबाब खाने के लिए। और हमारी पार्टी में शामिल हैं ये रही नगमा सडनली ऑफिस से जल्दी से आते हुए, ये रही मनाज, और बाकी 3 लोग हमारे पीछे हैं, दूसरी गाड़ी में हैं। और जब सडन प्लान बनता है ना, इसका भी एक अलग ही मज़ा आता है सचमुच में। और मैं पूरा दिन ऐसे ही थी, मतलब कुछ नहीं था कि कुछ सेलिब्रेट होगा, कुछ भी होगा, सब रीज़न पता ही आपको। बट बहनें होती ही इसलिए हैं, ये बहनें जो है ना आपको कभी एक तो बुरा नहीं होने देंगी और कभी मायूस नहीं होने देंगी। अल्लाह पाक जैसी मेरी बहनें हैं ना, मेरी कज़न्स है, अल्लाह सबको ऐसे दे, अल्लाह पाक जैसे हमारी रानी वाली जैसी है ही, मतलब मच्छर है मच्छर उनके नीचे। आपको लंबी उम्र दे, सेहत और हमेशा और ऐसा बनाए गए। आमीन आमीन ऐसी खूबसूरत सदाबहार और ऐसी प्यार से भरी हुई और ऐसी पिघली हुई मोम की तरह मेल्ट हो जाए इसी भाई। मैं मतलब शब्द कम है, बाकी जी बातें करेंगे ना हम वहाँ पहुँच के देखते हैं ऑटो वाले भैया ने। तो गाइज़ आप लोगों ने सुन ली, मेरी बहनों की तो छोड़ो, आपने नगमा की भी सुनी, मतलब मेरी कज़न्स भी मेरी इतनी तारीफ़ करती हैं। तो लोगों का ये ना कि अरे यार इसको इतना, हम तो इसकी ज़िंदगी में इतने कांटे बो रहे हैं लेकिन फिर भी इसको इतना प्यार करने वाले कैसे मिल जाते हैं। क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है ना, मेरी नीयत साबुत है, ईमानदारी ही है, और हर रिश्ते में मैंने ईमानदारी ही दी है, धोखेबाजी किसी में भी नहीं करी, चाहे वो मेरे इन लॉस के हों और चाहे वो मेरे मैके के हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इतना प्यार इसलिए
इसीलिए मिलता है, इतनी तारीफ़ें इसीलिए ही मिलती हैं, क्योंकि मैंने उनको जैसे मैंने पहले बताया था कि प्यार से और ईमानदारी से सींचा है। फ़िलहाल तो मिनाज़ हमें ले आई है दानिश के कबाब खिलाने के लिए, जो कि हम लोग, मेरा बड़ा मतलब ये था कि मैंने उसको बोला था कि हाँ चलो, वैसे हमारा प्लान था दरियागंज जाने का, फिर मुझे कबाब ही खाने थे, कबाब और रुमाली रोटी। तो फिर उसने बोला, फिर नगमा ने बोला कि बाजी अगर कबाब ही खाने तो इतनी दूर क्यों जाना, दानिश के कबाब चलते हैं, जो कि भाई साहब दानिश के कबाब तो खैर हैं ही तारीफ़ के लायक। ये कुरैशी के भी कबाब से ज़्यादा बेटर हैं, और ये दानिश के कबाब मुझे इंट्रोड्यूस करवाए थे मेरे हस्बैंड। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं दानिश के कबाब खाने के लिए, और सबसे ज़्यादा नॉनवेज के लिए ये उतारू थी। मैंने आज को तो आप जानते ही हैं इसे नॉनवेज कितना पसंद है, ये चाय में भी नॉनवेज डाल के खाती है। तो यहाँ पर है लाडो, नगमा की छोटी बहन, यहाँ नगमा है। इस फैमिली से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। ये यहाँ है टिन्नी, यहाँ है खालू, यहाँ किन्नू है। तो बस अब हम लोग कुछ कबाब शबाब ऑर्डर कर रहे हैं, बस अब हमारा ऑर्डर आने वाला है। बड़ी मुशक्क़त से, हाँ मुशक्क़त तो बहुत लगी। चलिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो काफ़ी ना ये अंदर को जाके है। हमारा 2 बार प्लान पता चेंज भी हो कि हम नहीं आए यहाँ पर, बट फिर उन्होंने अंदर तक भेजा था लड़का। हाँ तो फिर अब से हम आ गए। अच्छा है। तो गाइज़ आ चुके थे हमारे दानिश के कबाब, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग तो लग ही रहे हैं और टेस्टी भी बहुत थे, मज़ा आ गया था। और मतलब मिनाज़ ने मेरा दिन नहीं मेरी रात बना दी थी। बहुत ही अच्छा लगा, और जबकि मैंने पता है ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल अभी ठीक है ही नहीं। मेरे को ये था कि नहीं यार, जब जब सब ठीक होगा ना तब कुछ एक बढ़िया सा करें। और आपको पता ही है 17 तारीख को मेरा बर्थडे होता है और 18 को होता है मेरे बच्चे इनायत का। तो मुझे जब से इनायत मेरी लाइफ में आई है ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपना बर्थडे जो होता है ना वो प्रिपरेशन में जाता है, और इनायत के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। सेलिब्रेट इन द सेंस मैं इनायत के बर्थडे की प्रिपरेशन में अपना पूरा बर्थडे वो कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चों के लिए कुछ करना, सब कुछ मुझे वैसे सबके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर आ चुके हैं दानिश के कबाब, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं हमारी, और रुमाली रोटी। और मिनाज ने पता है वो घर से ही खाना खा के गई थी, घर पे बना था शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी दाल रोटी, तो वो गई थी। और हमने शब्बू बाजी को बहुत रोका था, बाजी आप भी चलो। पहले हमारा प्लान अचानक के दिन में मोमोज़ खाने का था। मैंने चलो हाँ बाहर हम गर्ल्स ही गर्ल्स जाएंगे, बच्चा कोई नहीं जाएगा। वो मोमोज से पता नहीं कब कबाब पे आ गया, मुझे तो खुद भी नहीं पता चला कि ये कबाब का आइडिया आया कहाँ से, ये दरियागंज जाने का कहाँ से आया। मेरा पूरा फोकस ये था कि हम यहीं कहीं जाएंगे। ये है चिकन लॉलीपॉप, जो कि ये भी ऑर्डर कर रहे थे, बड़ा ही मज़ा आया। फाइनली खाना पीना तो हो गया था, कुछ चल रहे थे घर पे। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। अरे इसके हाथ में तो बहुत सारा सामान है। ये गाइस यहाँ पर ये खीर, और खीर है, टेस्ट करके देख। मैंने कर दिया, आप खाओ ना। अच्छा मैं खिला दूँ। हाँ, ब्लॉग नहीं बनाती। ये मेरा ब्लॉग बना ना मुझे दो, मुझे बाय बात। चलो भाई चश्मा। और चल देना, खा लो भैया, आप खाओ, आप खाओ। नहीं बाजी कैसी है? खाने के लिए ना। हाँ आगे देख रही हो। जी खीर बहुत ही टेस्टी थी, और वाकई में मज़ा आ गया था खीर खा के। खीर बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं बनाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही खीर भी थी, तो बड़ी ही अच्छी। ये कुल्हड़ वाली खीर तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मीठा भी खाया था हम लोगों ने खाने के बाद में, और खाना माशाल्लाह से बड़ा ही टेस्टी लगा था। तो कुछ कबाब हमने घर के लिए भी पैक करवाए थे, खालू ने भी पैक करवाया था, खालू का भी खाना क्योंकि माजिद रह गया था ना, तो उसके लिए भी पैक करवाया था खाना। और बाकी मैं सिर्फ कबाब ही लेकर आई थी, बाकी और कुछ चीज़ नहीं ला पाई थी। और बस यहाँ से हम लोग खाना वाना खा के सीधा निकलेंगे घर पे, क्योंकि घर पे भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। घर पे भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड आए थे और वो मेरी पसंद की कुछ चीज़ें लेकर आए थे। मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे बाहर जाने की बारी आई ना, तो लिटरली मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे इतना कोई खुश हो गए थे ना कि मम्मा आप जाओ एंजॉय कर कर आओ।
इनायत को चिकन पॉक्स थे तो इस वजह से नहीं जा पाई, अब वो उसके पास ही थी। यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे घर पे और वो मेरे लिए लेकर आए माय फेवरेट ढोकला, जो कि बहुत ही यम्मी था। बट मेरा पेट बहुत फुल था, फिर भी मैंने उनकी खुशी के लिए थोड़ा-सा मैंने भी खाया और उनको भी खिलाया। हालाँकि उसमें मैं थोड़ी-सी आंसू जी से नाराज़ चल रही थी हमारी आपस की, और हस्बैंड वाइफ की क्या लड़ाई थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा कुछ होती भी नहीं है। तो बस मैं थोड़ी-सी नाराज़ थी, आंसू जी से खफ़ा थी, जो कि मेरा पूरा हक बनता है अपने पति से खफ़ा होने का। तो यहाँ पर बस मैं उनको खाना-वाना तो दे दी थी, मैं उनके लिए कबाब पैक करा के लेकर आई थी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस मैंने उनको कबाब दे दिए और खीर दी थी खाने के लिए कि आप ये खीर खा लो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड आएँगे और मैं उनको थैंक यू भी बोलूँगी। वो लेकर आए थे मेरे लिए ढोकला और मंचूरियन और चॉकलेट। मैंने कहा कि दोनों चीज़ें मेरी फ़ेवरेट, मुझे मंचूरियन भी बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है, बट अच्छी जगह का, ऐसे बकवास जगहों का नहीं। तो यहाँ पर ढोकला भी मुझे सिर्फ़ हल्दीराम और बीकानेर के अलावा, और राजीव स्वीट हमारे यहाँ जहाँ के समोसे फ़ेमस है ना, उसके अलावा कहीं का पसंद नहीं आता। बस ट्राई करिएगा, जिसने ढोकला कहाँ-कहाँ का सबसे बेस्ट खाया मुझे बताना। और मेरी सारी बहनों का थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा बर्थडे मतलब दिन बना दिया आप लोगों ने। यहाँ पर हम दोनों की कट्टी-बट्टी जो थी ना वो सॉल्व हो गई है। तो बस हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया, मैंने आशू जी को वो खिलाई थी, मतलब ढोकला खिला दिया था। तो हाँ, बस अब मैं मन गई। पहले वो मुझसे पूछे मानी कि नहीं मानी, मैंने कहा चलो मान गई। तो बस इसी खुशी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह।